वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विद श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। जैन रत्न सीजन 3 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी आगरा। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझड़ी दीमापुर, श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री धन्नालाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सराओगी एक बार फिर से आज आप सभी के सामने आ गई हूँ इस बहुचर्चित, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक शो को लेकर, जिस शो के माध्यम से वाह जिंदगी आपके सामने ऐसे लोगों की आत्मकथा लेकर आता है, ऐसे लोगों का परिचय आपसे कराता है जिन्होंने अपने साथ साथ अनेकों लोगों की जिंदगी को बनाई है वाह जिंदगी। और इस शो का नाम है जैन रत्न सीजन 3। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन प्रतिभाओं से आप परिचय करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। अनिल सेठी बैंगलोर, देश की प्रसिद्ध SPML कंपनी के चेयरमैन के रूप में बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट किए, साथ ही अनेक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। गौतम चंद वैद्य, चेन्नई, इंजीनियर, प्रसिद्ध उद्योगपति, शिक्षा के क्षेत्र में कई कॉलेज, गुरुकुल की स्थापना, अनेक धार्मिक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आदित्य जैन, मुंबई, डायरेक्टर, अतिवीर ग्रुप, केवल 40 साल की उम्र में देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए फंड जुटाने का कार्य कर एक इतिहास रच दिया। आस्था जैन, इंदौर, गायों को रोटी देने के लिए आस्था रोटी बैंक की स्थापना की, जिससे रोजाना सैकड़ों गायों को घर की पहली रोटी मिल रही है।
नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन आज बेंगलोर में हूं और बेंगलोर में मैं आज आपका परिचय एक ऐसे जैन रत्न से कराने जा रहा हूं जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर अविस्मरणीय सफलता हासिल की। भारत की प्रसिद्ध कंपनी SPML उसके चेयरमैन के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाई और आज अनेक धार्मिक, सामाजिक, परोपकारी कार्यों में वो लगे हुए हैं और उनका नाम है श्री अनिल सेठी। अनिल जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। आप SPML के चेयरमैन थे, आपके कार्यकाल में अनेक काम हुए, क्या हुए? मैंने कोई काम नहीं किया, जो भी काम है वो टीम करती है। क्रेडिट हमेशा जो अपनी टीम है उन्होंने ही किया है, वही डेडिकेट होते हैं। हम तो सिर्फ उनको गाइड करते हैं कि कैसे करना है। क्या क्या काम किए गए आपकी कंपनी के द्वारा? पानी सप्लाई के अंदर SPML दुनिया की बड़ी वाटर सप्लाई कंपनियों में 35 नंबर में आती है। सड़कें बनाई है, ट्रांसमिशन लाइन बनाई है, ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाती है वहाँ पे हाइडल पावर प्लांट सेटअप किए हैं अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ 80 किलोमीटर को ड्राइव करने के लिए 17 घंटे लगते थे उस समय। तो ये सारे काम दूर सुदूर जगह जिस सब तरह के काम किए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में भी आप लोग हैं, ये क्या है, क्या करते हैं इसमें? दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली का हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट का काम पिछले 15-16 साल से कर रहे हैं और उसको कलेक्शन करके उसको डिस्पोजल करने का काम कर रहे हैं। तो ये चल रहा है। ये भी एक स्वच्छ भारत के अंदर उसमें भी एक हमारी ये छोटी सी भागीदारी है। आपने किस तरह के धार्मिक, सामाजिक, परोपकारी कार्य किए? मैं पिछले 3 महामस्तक अभिषेक में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। अभी वाले महामस्तक अभिषेक थोड़ा एक अलग ही था। इसके अंदर जो हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता थे वो करीब 350 के आसपास थे और सारे के सारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ थे सब वॉलंटियर थे, एक भी पेड नहीं था। सब ने अपनी जेब से कुछ पैसे लगाए, हमसे कुछ नहीं लिया। और उनके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों के जनरल मैनेजर, जैसे टाटा एलेक्सी के जनरल मैनेजर थे, कोकोजल का मालिक था, उसके बाद आपके सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। इस तरह के जो करोड़ों रुपए जिनके साल की सैलरी थी, वो दिन रात निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। कोविड काल में भी मुझे पता चला कि आपके नेतृत्व में अनेक काम हुए, क्या थे वो? जो नीचे के तबके थे उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने दोनों टाइम खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। डिस्ट्रीब्यूट भी हम लोग ऐसा नहीं कि एक जगह रखते थे, हमारी सारे समाज के आदमी दोनों टाइम पर्सनली एक एक पीस सबको हैंडओवर डिलीवर करते थे। खाने का पैकेट मतलब रो चावल दाल दिए। कोविड के ठीक पहले बाढ़ आई थी तो हम लोगों ने घर घर में जाके बेलगाम डिस्ट्रिक्ट और उसके कोविड आसपास के डिस्ट्रिक्ट में एक एक घर घर में जाके पर्सनली एक एक जन को पूरा का पूरा किट बना के दिया, जिससे कम से कम वो 15 दिन आराम से खा सके। लेकिन ये सब काम समाज के सहयोग से ही हुआ। आप अपने परिवार के बारे में जानकारी दें। ये सारे हमारे माताजी पिताजी के संस्कार हैं कि हमारे दादाजी से मैं बोलूँगा, दादाजी दादी जी के संस्कार है जो उन्होंने अपने बेटे हमारे दादाजी दादी जी को दिए, उन्होंने फिर ये संस्कार हमको दिए। हम लोग 3 भाई हैं, मैं अनिल सबसे बड़ा, मेरे से छोटा सुभाष वो कलकत्ते रहता है, उससे छोटा सुशील वो दिल्ली रहता है और राजुल बद जो बेंगलोर रहती है। तो 4 भाई बहन हम लोग हैं। हम लोग सोनागिरी जी, जैसे हमारे पिताजी ने अपना कम से कम 20 साल अपने जीवन के सोनागिरी जी में दिए। अभी हम लोग 4 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं, जो बहुत कम देखने को मिलती है। अनिल जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा। आप भारत के जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं। आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लिखें, जिससे हमारे जैन समाज को एक बल मिले, एकता मिले और पहचान मिले।
आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं खुद इस मुंह में लगा हुआ हूँ कि इस बार जब जनगणना होगी तो एक पूरी टीम बनाएंगे और वो सारी सबको, वैसे वो इसमें काम चल रहा है कि सब जगह अपना उसके बाद वो लोग जैन ही लिखे। अनिल जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं जैन रत्न के आपकी इस कड़ी में, जिसके अंदर देश विदेश के बड़े बड़े महानुभाव जुड़े हैं, मैं इसको उस लायक नहीं समझता, लेकिन आपने समझा, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस शख्सियत से हम आपका परिचय करा रहे हैं, उन्होंने धर्म, शिक्षा और मानव सेवा में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मैं इस समय चेन्नई में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं श्री गौतम चंद वैद्य। गौतम जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ललित जी। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई ये जानकर कि आप कुछ 10 वर्षों से जैन शासन की प्रभावना बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। आप व्यवसाय क्या करते हैं? ललित जी, वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इसके बाद में मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी ट्रांसमिशन मटेरियल्स, पावर ट्रांसमिशन की, और आज मैं स्कोडा का डीलर हूँ कार का, और मैं गुरुदेव मोटर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं आपके परमिसेज में आया, मैंने देखा कि विशाल एक महिलाओं के लिए कॉलेज है, बगल में एक जैन मंदिर है। तो आप किस तरह के सामाजिक धार्मिक कार्यों को करते हैं? शिक्षण का क्षेत्र में जो प्रगति हुई है या जो धार्मिक है, ये मेरे पिताजी की विरासत है, और वो उन्होंने साथियों के साथ मिलकर एक संस्था की स्थापना की थी, श्री महावीर जैन कल्याण संघ, और मैं उनके पद चिन्हों पर ही मैं चल रहा हूँ। और शिक्षण क्षेत्र में जो एक स्कूल शुरू किया था पिताजी ने, उसका आज 55 साल हो गए हैं, गुरु श्री शांति विजय जैन विद्यालय। और हम लोग योगीराज शांति विजय जी के भक्त हैं। तो गुरुदेव फरमाते थे कि विमेंस एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, महिला का शिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष में यहाँ पर तमिलनाडु में कोई महिला महाविद्यालय नहीं थी जैनों की। ये पहली जैन महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई, और इसी प्रांगण में स्कूल और कॉलेज को भी आज 30 वर्ष हो गए। तो ये दोनों संस्थाएं एक तरह से बहुत जैन समाज के लिए सेवा दे रही हैं। स्कूल में करीब 2200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें 80% विद्यार्थी जैन समाज के हैं, और कॉलेज में 1800 लड़कियां पढ़ती है, तो उसमें करीब 40% जैन समाज की लड़कियां पढ़ती हैं। महाबलीपुरम में भी आप एक गुरुकुल को चला रहे हैं, क्या है वो गुरुकुल? गुरुकुल हमने बनाया, हमारा एक ही सपना था कि जैन संस्कारों के साथ में हमारे जैन समाज के बच्चों को ज़्यादा लाभ मिले, कि वहाँ पर रह कर के टीचर्स को भी वहाँ रखे। अपने पुराने जो सिस्टम था गुरुकुल का, गुरु और शिष्य का बहुत अच्छा वहाँ एक दूसरे के प्रेरणादायक रहे, आशीर्वाद मिले। तो वहाँ हमने बहुत अच्छा 20 एकड़ में एक प्रांगण में गुरुकुल की स्थापना की। जो हमारे इस संस्था के 50 वर्ष पूर्ण हुए, तो उसकी स्मृति में हमने उस गुरुकुल की तैयारी की, और वहाँ पर उसके पास में हमने एक कॉलेज भी बनाया, जो इस कॉलेज की सिल्वर जुबली के लिए वहाँ एक कॉलेज भी हमने बनाया। आप अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्या है वो संस्थाएं? लेकिन इस संस्था में काम करते करते हमारा संपर्क हुआ पुणे के शांतिलाजी साहब मूता BGS भारतीय जैन संगठन। उनकी इच्छा हुई कि भाई अपने इस जैसे यहाँ पर चलती है वैसे पूरे भारत में जैन समाज की इतनी शिक्षण संस्थाएं चलती है, तो इसका कोई यहाँ पर डेटा नहीं है, किसी का कोई नेटवर्किंग नहीं है। तो उन्होंने भावना व्यक्त की कि क्यों नहीं अपन नेटवर्किंग करें, पता करें कि कितनी संस्थाएं कहाँ कहाँ काम करती है। तो हमने एक फेडरेशन ऑफ जैन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन FJI की स्थापना की। तो तमिलनाडु का मैं अध्यक्ष रहा, और उसके बाद में उसके जरिए हमने पूरी भारत में शिक्षण संस्थाओं की ब्यौरा लिया। तो हमको पता लगा कि 4000-5000 संस्थाएं हमारे जैन समाज की कार्यरत हैं, और ये फेडरेशन ऑफ जैन ऑल इंडिया बॉडी बनी, और हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वल्लभ जी बंसाली हैं। सौभाग्य से मैं भी उनसे जुड़ा हूँ राष्ट्रीय महामंत्री के हिसाब से, और बॉम्बे में इसकी हेड ऑफिस। आप इतना काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये सारे संस्कार मेरे पूज्य पिताश्री पन्नालाल जी वैद्य के उन्होंने दिए।
जिन शासन के लिए जो तीर्थ दर्शन नामक जो ग्रंथ का प्रकाशन करवाया, सारे प्राचीन तीर्थों का संकलन कर हिंदी, गुजराती, तमिल, सब अंग्रेजी सब भाषाओं में उसका 3 बार एडिशन करवा के इतनी सारी कॉपियाँ जो भारत पूरे भक्तों के पास पहुँची, दिगंबर, स्वतंबर सब शामिल, और इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचा। तो अपने जिन शासन की जो प्रभावना हुई, तीर्थों की जो महिमा बढ़ी, वहाँ पर जो प्रगति हुई, लोगों को तीर्थ यात्रा के प्रति जितना प्रेम बढ़ा, लगाव बढ़ा, ये सारा वो माध्यम बने। गौतम जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लिखें। जरूर जरूर जैन लिखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ललित जी कि यहाँ की सरकार, तमिलनाडु सरकार ने 3 वर्ष के लिए मुझे अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य बनाया था। तो उसके जरिए मेरे को बहुत मौका मिला कि जैनिज्म को भी इम्पोर्टेंस कैसे मिले। उसके बाद ही ये पूरा ऑल इंडिया में जैन माइनॉरिटी का रिकॉग्निशन हुआ। तब तो ये बहुत जरूरी है कि आप जैसा व्यक्ति तो अपने नाम के साथ जैन लिखें। मैं आज से जैन पी गौतम वेद के नाम से मैं। चलिए, आपने मेरी बात को मानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न सीजन 3 का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का यूं ही इंतजार करूंगी। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है।
जो लोगों को नवजीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में सभी का स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे आने वाले जैन रत्नों से एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में स्वागत करती हूँ। वह जिंदगी की टीम पहुंची हुई है मुंबई और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक ऐसे जैन रत्न को जिन्होंने
बेहद कम उम्र में सफलता के उस मुकाम को हासिल किया है जहां पहुंचने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो चलिए करते हैं एक खास मुलाकात श्री आदित्य जी जैन से, डायरेक्टर अतिवीर ग्रुप। जय जिनेंद्र आदित्य जी। जय जिनेंद्र। मैं ललित जी सरावगी और वाह जिंदगी की पूरे टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने यहाँ आए और हमें मौका दिया बोलने। आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उस बारे में कुछ बताएं। मेरा जन्म तो एक स्मॉल टाउन राजस्थान में हुआ था, सुजानगढ़ में, बट एवरीथिंग कलकत्ता में हुआ है, स्टडीज़ एंड फर्दर स्टडीज़ एंड ऑल। तो कलकत्ता में डॉन बॉस्को में मैं पढ़ के फिर CA/CS 2005 करके फिर बॉम्बे आया था। यूजुअली लोग CA/CS करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, पर आपने एक अलग ही अपना खुद का काम शुरू किया, अतिवीर ग्रुप आपने शुरू किया। तो ये कैसे सोचा आपने, क्या आपकी सोच थी उस समय, और क्या काम आप करते हैं, अतिवीर ग्रुप क्या काम करता है, उस बारे में कुछ बताएं। नहीं, 2005 में मैंने आफ्टर माय CA/CS क्वालिफिकेशन ICICI बैंक ज्वाइन किया, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स उनके हेड ऑफिस में। फिर 2007-8 में आई सॉ दैट कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिन्हें प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पा रही है या उनको प्रॉपर नर्चर नहीं हो पा रहा। तो मैंने 2008 में हमने अतिवीर ग्रुप, मेरा फ्रेंड है शरवण, हम लोग ने मिल के 2008 में अतिवीर स्टार्ट किया। आज हम लोग की खुद की मर्चेंट बैंकिंग कैटेगरी 1 लाइसेंस है सेबी से। अच्छा। और एक AIF फंड भी है सेबी रजिस्टर्ड, जो SME फंड जिनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है तो उन्हें हम लोग इक्विटी प्रोवाइड करते हैं। और बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर में ऑफिस है हमारे। कॉर्पोरेट ऑफिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, खुद की NBFC अतिवीर सिक्योरिटीज़ के नाम से। तो ये सारे हमने लॉर्ड महावीर के नाम से चालू किया अतिवीर। और सिक्योरिटी ट्रस्टी का लाइसेंस हमने सेबी से 2 साल पहले लिया, जो वर्धमान ट्रस्टी के नाम से। और हम लोग काफ़ी फंड रेजिंग फॉर जितने भी NBFCs है, म्यूचुअल फंड, बैंक्स है, उनसे करवाते हैं। एंड कॉर्पोरेट्स के लिए काफ़ी काम करते हैं। हमारे यहाँ 30 CA है, जिनमें से 8-10 खुद ही जेन ही है, चारों जगह सिटी मिला के। CA MBA स्टूडेंट है। अतिवीर फाउंडेशन बोल के भी हमने एक फिलंथ्रॉफी फाउंडेशन चालू की है, जो विच टेक्स केयर ऑफ वेरियस, काफ़ी जन के लिए हम लोग टेक केयर करते हैं उस फाउंडेशन के द्वारा। आपके कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं, कौन से क्लाइंट्स हैं जिनको आप केटर करते हैं? हम लोग के ऑल ओवर इंडिया में क्लाइंट्स बेस्ड है। लाइक NBFCs में हम लोग टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, मुथूट, मन्नापुरम, इन जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके संग काफ़ी साल से जुड़े हुए अतिवीर ग्रुप, उनके लिए काम करते हैं। इंफ्रा में अभी GR इंफ्रा हो गया, HG, दिलीप बिल्डकॉन, अशोका बिल्डकॉन, इनके लिए भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं। हर सेक्टर के जो प्रमुख क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं। लाइक फंड्स लाइक ब्लैकस्टोन, जेंडर, इन लोग के लिए भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं। अपने दोस्त के साथ मिलके अपने बलबूते पे बिना किसी से सहायता लिए आपने एक काम शुरू किया अपना, और उससे आज इस मुकाम पे पहुंचाया, उसका श्रेय आप किसे देंगे? श्रेय अपनी मेहनत को, अपने थैंक्स टू माय माँ, पिताजी, उन्होंने सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। फिर वाइफ भी स्टार्टिंग में सपोर्ट किया। उस समय इनिशियली चैलेंजेस रहा 2-4 साल, देन वी नेवर लुक बैक एंड थैंक्स टू सब आज जो भी हम प्रमाण सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से है। आप काफी धार्मिक है, तो किस प्रकार के धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य आपने आपके परिवार करते रहते हैं? हम लोग लाइक सिकर जी में एवरी ईयर हम लोग आग का कैंप, कैटरेक्ट का कैंप लगाते हैं और हाइड्रोसिल का कैंप लगाते हैं। और संत को जहाँ भी हैं, ये जितने भी संत है, कहीं भी हमें लगता है कि हैं कहीं रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग वहाँ टेक केयर करते हैं। लाइक वर्धमान सागर जी के इस बार हम लोग प्रथम कलश लिए थे। बाकी आचार्य श्री पुलक सागर जी, प्रमाण सागर जी, गुनायतन में भी परम संरक्षक बने हुए हमारा परिवार, और पुलक सागर जी और जितने और भी 1-2 आचार्य श्री के यहाँ रहता है कि हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ कर सके तो करते हैं। आदित्य जी, अभी तो आप 40 के ही हुए हैं, उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां से काफी लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं, और आप ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुंच गए। तो आपकी भविष्य की क्या योजना है? हम लोग चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े स्केल में ले जाएं, जहाँ हम पूरा इंफ्रा एडवाइजरी एंड टू एंड दे सके अपने क्लाइंट्स को। और कुछ हमने सेटअप भी कर रहे हैं लाइक इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑल, जहाँ हमारा पूरा टीम ग्रो हो सके।
एंड एक अच्छे मुकाम में पहुंच के हमें चाह रहे हैं हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो भी अपने लाइफ में एक अच्छा कॉर्पस बना सकें। आप इस शो का हिस्सा बने, आपने समय निकाला, जैन रत्न सीजन 3 में आप आए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन इंदौर में हूं और इंदौर में मैं आज एक ऐसी लड़की से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जिसने पहली रोटी गाय की कंसेप्ट को, इस भावनाओं को, इस सिद्धांत को अमल में लाने के लिए एक ऐसा अनूठा प्रयास किया कि इसे कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको पुरस्कार दिए गए और इसका नाम है आस्था जैन। जैन रत्न में तुम्हारा स्वागत है। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। आस्था रोटी बैंक, ये क्या है, क्या कंसेप्ट है? जो हर घर से पहली रोटी गाय के लिए निकलती है वो गाय तक पहुँचे, इसके लिए ये कंसेप्ट मैंने शुरू किया है ताकि गायों को भोजन मिल सके, वो भूखी ना रहे। तो ये कंसेप्ट तुम्हारे मन में कैसे आया? जब इंदौर में स्वच्छता अभियान चलाया गया था तो इंदौर से सारी गायों को बाहर कर दिया गया था। तो जब एक दिन मैं घर से जा रही थी कॉलेज के लिए तो मैंने देखा सड़कों पर काफ़ी सारी रोटियां पड़ी थी, क्योंकि लोगों ने जो भी रोटियां उनके घर से निकलती थी गाय के लिए, वो गाय तो अब है नहीं, तो वो या तो कचरा गाड़ी में डालने लग गए थे या सड़कों पर रखने लग गए थे, जिससे गंदगी हो रही थी और साथ ही साथ अन्न का अपमान भी हो रहा था। तो मैंने आसपास से एक पॉलीथीन कलेक्ट की, उन रोटियों को उसमें रखा और फिर उससे घर आकर हमारे जो दूध वाले भैया हैं मैंने उन्हें वो रोटी दे दी। उसके बाद धीरे धीरे आसपास के लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि रोटी डालने की समस्या हमें भी है। तो मैंने अपने घर के बाहर एक थैली टांग दी और आसपास के लोगों से कह दिया कि आप इसमें रोटियां आके डाल दिया कीजिए। धीरे धीरे रोटियां बढ़ने लगी, थैली छोटी पड़ने लगी, तो मैंने खाद की बोरी टांगी, वो छोटी पड़ने लगी। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कलेक्ट कैसे किया जाए। फिर पापा के साथ मैंने बात की तो हम लोगों ने ये रोटी एटीएम का कंसेप्ट लेकर आए कि एक बॉक्स बनाते हैं, उसे लगाते हैं और उसमें रोटियों को कलेक्ट करते हैं। ये इंदौर शहर में अब तक टोटल 176 एटीएम लग चुके हैं और इन एटीएम में से प्रतिदिन 1800 किलो रोटी इकट्ठी होती है। 4 लोगों की मेरी टीम है जो पूरे इंदौर में हम जगह जगह पे जो गौपालक हैं उनको हम पहुंचाते हैं। साथ ही साथ रास्ते में जो उन्हें कुत्ते वगैरह, स्ट्रीट डॉग्स जो भी उन्हें मिलते हैं, वो उन्हें भी वो रोटियां खिलाते हैं ताकि उन्हें भी भोजन मिल सके। तो तुम्हारे जो ये खर्चे लगते हैं, 4 आदमियों को रखा है, एटीएम बॉक्स बनाना है, तो फिर ये मैनेज कैसे होता है? ये समाज जो है जैन समाज, इसके अलावा और भी कई समाज मुझसे जुड़े हैं, वो लोग इस कार्य में सहयोग करते हैं। जीव दया के लिए मैंने पेटी बना रखी है, एक दान पात्र है, उसमें भी वो लोग मुझे सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो जैन प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ जाकर हम जीव दया के लिए फ़ंड कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारा मेंटेनेंस जो है वो उन चीज़ों का होता है। तो ये क्या केवल इंदौर में ही है या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी है? मुंबई में 2 एटीएम लगे हुए हैं थाने में, इसके अलावा जयपुर में भी एक एटीएम लग चुका है, उदयपुर में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि और भी जगह पर हो इनकी शुरुआत। तुम्हें अनेक पुरस्कार मिले होंगे, क्या है वो पुरस्कार? एक भारत माता सम्मान मुझे मिला है, ये गुजरात का सम्मान है एक, जो वो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को देते हैं। तो मुझे जीव दया के क्षेत्र में ये सम्मान मिला है गौ सेवा के लिए। हमारे जैन संतों को भी क्या तुम्हारे इस काम की जानकारी है? आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरीश्वर जी, राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश, इसके अलावा अशोक सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब हैं। तो काफ़ी सारे महाराज जी, साध्वी जी भी हैं जो मेरे इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। भविष्य की क्या योजना है इस परोपकारी काम को या अन्य काम को लेकर? ये आस्था रोटी बैंक एटीएम जो है उसे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँ, ना सिर्फ इंदौर शहर में बल्कि और दूसरी जगह भी जहाँ पर रोटियों की समस्या है, गाय नहीं है। इसके अलावा जो मेरे दूसरे सेवा कार्य चलते हैं, जैसे कि नवरात्रि में कन्या भोज करवाना, नवरात्रि में हम लोग 1008 कन्याओं और वन निराश्रितों को भोजन करवाते हैं।
इसके अलावा जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनको हम लोग ज़रूरत का सामान, राशन किट, कंबल वगैरह वितरण ठंड में, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सेवा के ये जो भी मेरे कार्य चल रहे हैं, मुझे बस इन्हीं को फ्यूचर में और आगे अच्छे बड़े लेवल पे लेके जाना है। अलग अलग शहरों में अगर लोग चाहें कि ये कंसेप्ट वहाँ पे आओ तो तुम क्या मदद कर सकती हो? मैं अपने खर्चे पे वो रोटी ATM जो भी है वो जहाँ पर भी लगवाना चाहते हैं वहाँ लगवाने में उनकी मदद कर सकती हूँ। साथ ही साथ रोटी का जो कलेक्शन है वो कैसे होगा उसका मैनेजमेंट में भी देख सकती हूँ वहाँ पे। आस्था, तुम जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बनी, लोगों ने तुमको सुना, मैं भी तुम्हारे कामों से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो दोस्तों, आज आपने इन जैन रत्नों से मुलाकात करी, उनके बारे में समझा, उनसे परिचय किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके नज़र में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल की है, कुछ बड़ा कार्य किया है, समाज को आगे बढ़ाया है, या फिर उसके साथ ही साथ या फिर उसके अलावा कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो देखने में तो छोटा लगता है पर उस कार्य से किसी की ज़िंदगी बदल गई है, तो हमें बेहद खुशी होगी वह ज़िंदगी की टीम लेकर उनके पास जाने में, उनके ऊपर जैन रत्न की एक फिल्म बनाने में और अपने दर्शकों के सामने लाने में। तो हमसे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम ज़रूर उनसे संपर्क करेंगे। वह ज़िंदगी का इंस्टा पेज, नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वह ज़िंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। नमस्कार, जय जिनेंद्र।